नमस्कार, हाजिर हूं सेना का दशावतार। 70 साल पुरानी कश्मीर समस्या का सेना ने समाधान ढूंढ लिया है। 7 दशकों से डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स से इसे सुलझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब तस्वीर साफ है कि पॉलिटिक्स नहीं, पराक्रम से ये समस्या सुलझेगी। अगले आधे घंटे में आपको दिखाएंगे सेना के वो 10 कदम जो आतंकवाद को खत्म करके कश्मीर को फिर से धरती का स्वर्ग बना देंगे। और यही है सेना का दशावतार। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, तैयारियां जारी हैं और लगातार जारी रहेंगी। भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम है। अगर हमें आतंक के खिलाफ सफल होना है तो हमें आतंकी से आगे सोच विचार करना है। अगली कार्रवाई जब करने का अगर मौका मिलेगा तो हम करेंगे और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि हमें सफलता मिलेगी। कार्रवाई होगी लेकिन तरीका कुछ और होगा। इसलिए मैं ये यकीन करना चाहता हूं कि मैं जो हूं सरहद के पार जो दुश्मन बैठा है उसको गेस मोड में रखना चाहूंगा। कश्मीर का नंबर 1 दुश्मन है सेना का नंबर 1 टारगेट। अगर हमारे ऊपर इस तरह के हमले लगातार होते रहे तो हम इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। पॉलिटिक्स नहीं, अब पराक्रम से होगा आतंकवाद का सफाया। कि अगर आप बाज नहीं आते हैं तो हम लोग आपके साथ सख्ती से कार्रवाई करेंगे। वीर सेना के पराक्रमी जवानों ने ढूंढ लिया है आतंक के समाधान का ब्लूप्रिंट। And all that I can say is, we would now request the local population that people who have picked up arms, then we will treat them as anti-national elements and go helter-skelter for them. आतंकवादी, अलगाववादी और पत्थरबाजों के खिलाफ शुरू हो गई है नई जंग। हमारे जो नौजवान हैं वो बड़े मुस्तैद हैं, बड़ी बहादुरी के साथ कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। अब 1-2 नहीं, 10 तरीकों से आतंकवाद खत्म करेगी सेना। They may survive today, but we will get them tomorrow. तो आपको बता दें कि सेना अब तैयार हो चुकी है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण अवतार क्या है सेना का? रक्षक। और अपने मुल्क के लिए, वो आतंकवादियों के लिए भक्षक बनने से भी अब पीछे नहीं हटेगी। जो कश्मीर का दुश्मन है वो देश का दुश्मन है, और जो देश का दुश्मन है वो बेशक सेना का दुश्मन भी है, और टारगेट भी बाकायदा है। आर्मी का ये अवतार अब एक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव मोड में है। और यही वजह है कि पिछले 7 दिनों में 14 आतंकी जहन्नुम पहुंचाए जा चुके हैं, और ये एवरेज बहुत गजब का है। इस तस्वीर में दिख रहे हिजबुल मुजाहिदीन के दोनों कमांडर्स का सेना एनकाउंटर कर चुकी है। जून 2016 में हिजबुल के टॉप कमांडर बुरहान वानी और अब 27 मई को त्राल में सब्जार अहमद को भी सेना ने मार गिराया। सब्जार के साथ हिजबुल के 2 और आतंकवादी भी मारे गए। अब हिजबुल मुजाहिदीन अपना नया कमांडर रियाज अहमद नाइकू को बना सकता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नाइकू A++ कैटेगरी का आतंकी है, जिस पर 12 लाख रुपए का इनाम है। साउथ कश्मीर के पुलवामा में अवंतीपुरा का रहने वाला नाइकू सिर्फ 29 साल का है, लेकिन कश्मीर में सक्रिय आतंकियों में सबसे पुराना और पढ़ा लिखा टेररिस्ट है। रियाज नाइकू टेक्नोसेवी मिलिटेंट माना जा रहा है। दरअसल माना जाता है कि रियाज नाइकू ही वो बंदा है जो सोशल मीडिया को मिलिटेंसी के लिए इस्तेमाल करने में एक्सपर्टी रखता है। लेकिन नाइकू ज्यादा दिनों तक कश्मीर में खलनायक बनकर नहीं रह पाएगा।
क्योंकि घाटी में आतंक फैलाकर कश्मीर का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन। और यही है सेना का नंबर 1 टारगेट। यानी कुछ दिन बीतते बीतते आपको नायकू के एनकाउंटर की भी खबर मिल जाएगी। We have to conduct operations because these are the same people who will then create trouble for the local population, create violence, and our aim is to bring peace and tranquility into the Kashmir Valley. सेना ने फैसला कर लिया है कि आतंकियों को खत्म करने का एक ही तरीका है, जितने मिले उतनों को मारते जाओ। 20 मई से अब तक देश के जवानों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ, उरी और त्राल में आतंकी एनकाउंटर में 14 आतंकियों का एनकाउंटर किया है। शुक्रवार से शनिवार तक कुल 24 घंटे के भीतर 10 आतंकी मारे जा चुके थे। We are giving them an opportunity, but though should they want to continue, then we will continue with relentless operations, maybe with harsher measures, and that is the way it will continue. And anybody who might be surviving today will get into the fold tomorrow. Our idea is not to kill these young boys. Our idea is to bring them into the mainstream. But if they wish to remain in this manner, we will target them with harsher measures. शनिवार को सिर्फ उरी में 6 आतंकियों का एनकाउंटर हुआ। और अब आपको दिखाते हैं और कितने आतंकी ऊपर वाले से मिलने के लिए आर्मी की गोलियों का इंतजार कर रहे हैं। दक्षिण कश्मीर में बनाए गए इस वीडियो में एक साथ सबसे ज्यादा 29 आतंकवादी नजर आए। करीब 30 दिन पहले रिलीज हुए इस वीडियो में दिख रहे आतंकियों के हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े होने का दावा किया गया। सेना जल्द इन आतंकियों को इनके अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेगी, क्योंकि जो कश्मीर का दुश्मन है वो ज्यादा दिनों तक सेना की गोलियों से बच नहीं सकता। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, श्रीनगर। तो ये पहला और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण अवतार आप देख चुके हैं सेना का। तीसरा तरीका जानिए, आतंकवाद के खिलाफ नई जंग, नई तरीके की जंग। इसमें आतंकियों को घेरने और मारने के लिए कैसो से लेकर सैडो तक कई नए तरीके सामने आए हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि कश्मीर में आतंक के खात्मे की समर सेल अब चालू हो गई है, जिसमें धुआंधार एनकाउंटर करके रोज आतंकियों को नर्क भेजा जा रहा है। आतंकवाद के खिलाफ अब सेना हर तरीका अपना रही है। इसमें एनकाउंटर से लेकर दुश्मन का मनोबल तोड़ने के लिए हर संभव उपाय किया जाता है। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने साफ कर दिया है कि ये एक प्रॉक्सी वॉर है। संघर्ष तो तब होता है जब विरोधी पक्ष सामने से लड़ता है। जम्मू कश्मीर में सेना से घृणित युद्ध चल रहा है और इससे नए तरीके से लड़ना जरूरी है। ये नया तरीका क्या होगा ये सेना को तो मालूम है, लेकिन आतंकियों को इसकी भनक भी नहीं लगने वाली। लेकिन एक बात तय है कि अब जम्मू कश्मीर में आतंकियों की गिनती बड़ी तेजी से कम होने वाली है। इससे पहले सेना अध्यक्ष का पद संभालते ही जनरल रावत ने आतंकियों को चेतावनी दी थी। हमें आतंकी से आगे सोच विचार करना होगा। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, तैयारियां जारी हैं और लगातार जारी रहेंगी। पिछले कुछ दिनों में आपने जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों के सफाए की खबर सुनी होगी। वजह यह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार भी हमला हो रहा है और एलओसी के अंदर भी किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। ये एलओसी के आर पार दोनों तरफ चलने वाली लड़ाई है। अभी घाटी के अंदर और घाटी से बाहर सीमा पार तक कुल मिलाकर 350 से ज्यादा आतंकी हैं। कश्मीर में करीब 200 आतंकी सेना की हिटलिस्ट में है, जबकि सीमा पार लॉन्चिंग पैड्स पर 150 से 250 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार है। सीमा पार से घुसपैठ करने वाले आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। कश्मीर में जिन 200 आतंकियों के होने की जानकारी सेना को है, उनमें से 95 आतंकी पिछले साल घाटी में घुसे हैं। जो लॉन्च पैड्स हैं उसमें बहुत तादाद में मिलिटेंट्स हैं। तकरीबन 200 से 250 मिलिटेंट लॉन्च पैड पर मौजूद हैं और पाकिस्तान की कोशिश है कि उनको इस तरफ दाखिल किया जाए। पिछले 72 घंटों में जम्मू कश्मीर के उरी और त्राल में आतंकवादियों के खिलाफ सेना का सबसे बड़ा ऑपरेशन कामयाब रहा। सुरक्षा बलों ने अलग अलग मुठभेड़ों में 10 आतंकी मार गिराए और एक अच्छी बात ये रही कि इसमें सेना के किसी भी जवान को कोई नुकसान नहीं हुआ। यानी हमारे जवान भी सुरक्षित रहे और आतंकियों का सफाया भी हो गया।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कश्मीर में आतंक खत्म करने के लिए सीमा पार हमला बहुत जरूरी है, क्योंकि घाटी में आतंक की एंट्री कहां से होती है? सीमा के वहां से ही होती है, इसी रास्ते से होती है। आर्मी का 5वां और 6ठा अवतार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है, उसकी सीमा में घुसकर भी, और वहां से भेजे जा रहे आतंकवादी अगर हमारी सीमा में घुस आए तब भी। तो सीमा पर बैट को बोल्ड करना हो या फिर LOC पर धमाकेदार हमला हो, सेना तैयार है। 26 मई को कश्मीर के उरी में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के 2 आतंकियों को भारतीय जवानों ने मार गिराया। ये पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट को मुंह तोड़ जवाब जैसा था। ये आए थे भारतीय सैनिकों के साथ बर्बरता करने, लेकिन भारतीय सेना के फंदे में घुसकर खुद ही शिकार बन गए। So this movement was picked up by own alert troops, and thereafter, after picking up the movement, the firefight ensured, wherein 2 terrorists were eliminated by own troops, in which we engaged them using UBGLs, machine gun fire, and other weaponry that we have. इससे पहले 1 मई 2017 को ऐसी ही एक टीम ने हमला करके सेना के नायब सूबेदार परमजीत सिंह और BSF के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर के शव को क्षत विक्षत कर दिया था। लेकिन इस बार उरी के जंगलों में नियंत्रण रेखा के पास जब पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के आतंकवादी दिखाई दिए तो भारतीय सेना अलर्ट हो गई। पाकिस्तानी बैट के ये आतंकी भारतीय पोस्ट की तरफ बढ़ रहे थे और पेट्रोल पार्टी पर हमले की फिराक में थे, लेकिन सेना ने इनकी मूवमेंट को पकड़ लिया। Bat team had crossed the line of control, approximately about 400 meters, exploiting thick jungle, with an aim to target own posts and also to target our movement of patrols. ये सेना का नया अवतार है, जिसमें भारतीय सैनिकों का सिर कलम करने वालों को दूसरा मौका नहीं मिलता। मिलता है तो सिर्फ कब्र में जाने का रास्ता। ये धमाकेदार हमला भारतीय सेना के बदले का है। 1 मई को पाकिस्तान ने भारत के 2 सैनिकों के शवों के साथ बर्बरता की और 10 मई को भारत ने 16 धमाकों वाला बदला लिया। LOC के पार भारतीय सेना ने पाकिस्तान की नौशेरा पोस्ट पर एक के बाद एक 16 बार बॉम्ब गिराए। हमारे हाल ही की कार्रवाई में जो कि नौशेरा सेक्टर में हुआ है, उसमें पाकिस्तान पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है और जो इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट करते हैं, ये हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। पाकिस्तानी सेना को संभलने का मौका भी नहीं मिला। जब तक वो भागने की कोशिश करते, पूरी पोस्ट तबाह हो चुकी थी। ये वीडियो पाकिस्तान की सेना, बॉर्डर एक्शन टीम और सरहद पार घुसपैठ की तलाश में बैठे आतंकियों पर सबसे बड़ा हमला था। सेना का 7वां और 8वां तलवार तो 2 धारी तलवार की तरह है। ये वार ऐसा है जो उन तमाम आतंकवादियों पर भारी पड़ रहा है जो अपने आप को कभी संगठन का कमांडर कहते हैं तो कभी उससे अलग कर देते हैं, चाहे वो बुरहान वानी हो या फिर सब्जार बट। अब तो सेना के निशाने पर पूरा मुजाहिदीन ही है, यानी हिजबुल मुजाहिदीन। और दूसरा वार जो है सेना का उन तमाम पत्थरबाजों पर, एंटी नेशनल्स पर होने वाला है, जिसको सेना इस बार सीधा चैलेंज कर रही है। आतंकवादियों के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन के साथ अब अलगाववादी सफाई अभियान की भी जरूरत है। आतंकवादियों के हमदर्द, जिनमें अलगाववादी और पत्थरबाज शामिल हैं, इनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिए जाने की जरूरत है। हिजबुल कमांडर सब्जार अहमद के मारे जाने के बाद इन्होंने घाटी में बंद बुलाया है। आज श्रीनगर सहित कई इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात रहे। सभी स्कूल कॉलेज बंद रहे। आतंकवादी की मौत पर बंद बुलाने वाले अलगाववादियों के लिए आज बुरी खबर आई। पाकिस्तान से हवाला फंडिंग के मामले में कश्मीर के 2 हुर्रियत नेताओं को NIA ने दिल्ली तलब किया।
तहरीक हुर्रियत के नेता फारूक अहमद डार और जावेद अहमद बाबा उर्फ गाजी से एनआईए ने अपनी सारी बैंक डिटेल और संपत्तियों के दस्तावेज भी लेकर दिल्ली आने को कहा। दोनों को समन जारी कर दिया गया है। इन दोनों पर कश्मीर में हवाला का पैसा लाने और उन्हें आतंकियों, पत्थरबाजों तक पहुंचाने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए के पास पुख्ता सबूत है कि पाकिस्तान से लश्कर तैयबा का सरगना हाफिज सईद आईएसआई की मदद से कश्मीर में अलगाववादियों को पैसा पहुंचाता रहा है। एनआईए सैयद अली शाह गिलानी और जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट के चेयरमैन नईम खान को भी आगे की पूछताछ के लिए दिल्ली तलब कर सकती है। जी न्यूज ने 1 साल पहले ही रिपोर्ट दिखाकर अलगाववादियों को हवाला पैसा मिलने का खुलासा कर दिया था, लेकिन एक्शन लेने में सरकार को इतना वक्त लग गया। इस सिलसिले में उन सब के साथ पूछताछ किया जा रहा है जो अलगाववादी पैसा लेकर के ये अपनी एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रहे हैं कश्मीर में और हिंसा को प्रोत्साहन कर रहे हैं, ऐसे लोगों से पूछताछ किया जा रहा है। जनरल बिपिन रावत ने पत्थरबाजों पर सीधा बयान दिया है। सेना प्रमुख ने कहा है कि लोग पत्थर और पेट्रोल बम फेंक रहे हों तो मैं सेना को यह नहीं कह सकता कि छोड़ो, जाने दो। मैं अपने सैनिकों से क्या कहूं? ये कहूं कि बस इंतजार करते रहो, अपनी जान दे दो। मैं जवानों से ये कहूं कि तिरंगे और ताबूत लेकर आऊंगा, आपका शव सम्मान से घर भेजूंगा। तो आज इस बुलेटिन में बात सेना के दशावतार की हो रही है। ब्रेक से पहले हमने आज वो बहुत ही महत्वपूर्ण अवतार आपके सामने रखे, वो स्ट्रैटेजी जो सेना कश्मीर में अपनाने वाली है। अब सेना का 9वां और 10वां अवतार, अलगाववादियों और आतंकियों के मंसूबों पर हमला करना। ये एक ऐसा तरीका खोजकर हमला करना है जिसके वार का तो पता नहीं चलेगा, लेकिन असर साहब दूर तक जाएगा। कश्मीर घाटी में 9 अप्रैल को सेना के मेजर लितुल गोगोई ने एक पत्थरबाज को सेना की जीप के आगे बांधकर ह्यूमन शील्ड बनाया। 9 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के बीरवा में उपचुनाव के दौरान फारूक अहमद डार नाम के पत्थरबाज को जीप पर बांधा गया था। मेजर गोगोई के मुताबिक अगर वो ऐसा नहीं करते तो पत्थरबाजों के हमले में कई लोगों की जान जा सकती थी। हमने इसको पकड़ा तो भीड़ थोड़ा सा डिस्पर्स होना शुरू किया और वहां पे उटलीगाम में बाइलेंस बने हुए, तो बाइलेंस के अंदर में भीड़ घुस गया। तो इसी दौरान हमने उसको पकड़ के पैदल आगे की तरफ बढ़ा, जो कि उटलीगाम पुलिंग स्टेशन की तरफ। तो वहां पे मुझे एक आईटीबीपी का माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल मिला, उनके सहारे हम आगे की तरफ बढ़े और पोलिंग स्टेशन पहुंचे। वहां पे मैंने लगभग 4 सिविल स्टाफ, 1 पुलिस कांस्टेबल जेकेपी का और 7 आईटीबीपी को बचाया। तो सेना के ये वो 10 कदम हैं जिसके चलते ये पत्थरबाज, आतंकवाद, अलगाववादी सब खत्म। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.